हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज बात करते हैं इस वीडियो में प्रोटीन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे प्रोटीन के क्या क्या फायदे हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आप एक दिन में कितनी प्रोटीन ले सकते हैं, और लास्ट में जानेंगे ऐसे फूड्स के बारे में जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों, प्रोटीन हमारी बॉडी को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। हमारी मसल्स, स्किन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के लिए प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 1 अरब लोग प्रोटीन की कमी से प्रभावित हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोटीन के क्या क्या फायदे हैं। मसल्स के निर्माण और उनके शेप साइज के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वेट लॉस के दौरान मसल्स को वीक होने से बचाती है। ड्यूरिंग वर्कआउट मसल्स में होने वाले डैमेज को रोकती है। एनर्जी, दोस्तों हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर आप वेट लॉस करने के लिए कम कैलोरी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटीन से भरपूर एनर्जी मिल जाती है। प्रोटीन हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि तत्काल में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इम्यून सिस्टम, अगर हम सही मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। इम्यून सिस्टम में टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडी बनते हैं जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर आप ज़्यादातर बीमार रहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हेल्थी फूड्स लेना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। हार्ट, दिल, प्रोटीन का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जिससे हार्ट की बीमारी को खतरा कम हो जाता है। फैट बर्न, प्रोटीन बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि अगर आप दिन भर में अधिक कैलोरी बर्न करते हैं तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेनी चाहिए। प्रोटीन से फैट बर्न होता है, यानी कि चर्बी कम होती है। प्रोटीन से बॉडी के घाव तेजी से भरते हैं। प्रोटीन से सूजन कम होती है और चोट के घाव जल्दी भर जाते हैं। प्रोटीन बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद करती है। अगर आप हाई प्रोटीन फूड्स ले रहे हैं तो आपको जल्दी भूख महसूस नहीं होगी। दोस्तों, अब जानते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मसल्स में प्रोटीन की कमी से मसल्स में दर्द होने लगता है, यानी कि पेन होने लगता है। प्रोटीन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है। बॉडी में प्रोटीन की कमी से आपके चेहरे, त्वचा, स्किन, पेट में सूजन आ जाती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों की लंबाई रुक जाती है, इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देनी चाहिए। प्रोटीन की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो वह आपको बीमारियों से नहीं बचा पाएगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्थी फूड्स लेने चाहिए। प्रोटीन और कैल्शियम की कमी से हमारे नेल्स, यानी कि नाखून टूटने लगते हैं और नाखून खराब दिखने लगते हैं। प्रोटीन की कमी से शरीर में बहुत थकान और कमजोरी रहती है। प्रोटीन की कमी से बॉडी की बोन्स कमजोर पड़ जाती हैं। दोस्तों, होता क्या है कि प्रोटीन लेने वाले हर एक बंदे के दिमाग में यही ख्याल आता है कि वह एक दिन में कितनी प्रोटीन ले सकता है। यह डिपेंड करता है आपकी एज और लिंग पर। अगर आप 14 से 18 साल के व्यक्ति हैं तो एक पुरुष डेली 52 ग्राम प्रोटीन ले सकता है। अगर आप 19 साल या उससे अधिक के हैं तो पुरुष डेली 56 ग्राम प्रोटीन ले सकता है। बात करते हैं ऐसे फूड्स के बारे में जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बनाना। दोस्तों, बनाना अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 1.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पोटैटो अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। गुआवा अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 2.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। राइस अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 2.7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मिल्क अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 6.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। व्हीट ब्रेड यानी कि रोटी अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 8.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एग अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 13.9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वॉलनट्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। टोफू अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 16.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। चिकन ब्रेस्ट अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 20.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सनफ्लावर सीड्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पिस्ताचियो नट्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 21.3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आलमंड्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ब्लैक बीन्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। टूना अगर 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मूंग बीन्स 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मटन 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पीनट बटर 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। खाली पीनट अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बात करते हैं बीफ अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पंपकिन सीड्स अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें आपको 32 ग्राम प्रोटीन मिलता है।
सोयाबीन 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 36.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बात करते हैं सोया चंक्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है।